एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है न्यूजीलैंड के हवाले से। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंटें चाह रहे हैं जो न्यूजीलैंड के बीच में हमें भिजवाएं। न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटी फ़ी है और रिलेटिवली थोड़ी सी हायर होती है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स जो है वो पड़ जाती है आपको पर ईयर की फ़ीस। तो वो पिक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 लाख PKR और 70 to 80 लाख बहुत सारे लोगों के लिए बीइंग अ स्टूडेंट मुश्किल होता है। बावजूद इसके कि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। एक तो 3 साल का आपको PSW मिल जाता है, दूसरा टाइम जो आप वहाँ गुजारते हैं तो सारा काउंट हो जाता है, आपका PR का रास्ता आसान हो जाता है, आपको कल जो है ना ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है ना PR भी मिल जाती है। ये सारे बेनिफिट्स आपको थ्रू न्यूजीलैंड मिल रहे होते हैं। वेज रेट बहुत अच्छा है, $23 पर और से कम उधर वेज नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें बेनिफिट हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन डेफिनेटली कॉस्ट का एक इम्प्लिकेशन आती है। तो उसके लिए हमारे से बहुत सारे क्लाइंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि लुक फॉर अनदर ऑप्शन। तो डेफिनेटली हम आपके लिए एक और ऑप्शन निकाल के ले आए हैं। हम आपके लिए न्यूजीलैंड का वर्क परमिट निकाल के लेकर आए हैं। न्यूजीलैंड का जो वर्क परमिट है सर, उसकी आपका जो टोटल प्रोसेस टाइम है वो जस्ट 6 मंथ्स का है, ठीक है ना। आपने इनिशियली हमें जो है ना डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बीच में आपका ID कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका FRC, आपका MRC और आपका पुलिस का सर्टिफिकेट, ये हमें चाहिए होता है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो MRC डेफिनेटली नहीं लगेगा। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप हमारे ऑफिस से तशरीफ लेकर आएँ। आपका प्रोसेस हम स्टार्ट करवाते हैं। ये खाली फुली रिफंडेबल के अमाउंट के साथ है। इसके बीच में आपका जो ज़ीरो आपका जो है रिस्क है, ठीक है ना। अब फीसें आपने डायरेक्टली जो है जमा करवानी है न्यूजीलैंड के एम्बेसी को, ठीक है। और हमारी जितनी भी फ़ी है वो सारी की सारी आफ्टर है, आफ्टर वीज़ा लगने के, ठीक है ना। आपने पहले ये प्रोसेस पूरे का पूरा कंप्लीट करना है। प्रोसेस कॉस्ट इज़ वेरी लो। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें बहुत कम कॉस्ट आती है इन कंपैरिजन टू यूरोपियन वीज़ाज़ में। यूरोपियन के जो वर्क वीज़ाज़ हैं उसकी जो कॉस्ट है उसके मुकाबले में 1/3 ऑफ अ कॉस्ट आपको न्यूजीलैंड में मिल रही है। फिर वेज आपकी बहुत अच्छी है, $23 पर आवर आपको वेज मिलती है। 40 आवर्स आपने पर वीक काटना होता है। इसके अलावा वीकेंड आपके फ्री हैं, वहाँ पे आप ऑड जॉब्स कर सकते हैं। रिहाइश आपको मिल रही होती है कंपनी की तरफ से, 2 साल का वर्क परमिट भी मिल रहा होता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। जो अगर हम इस चीज़ की बात करें कि किस फील्ड की जॉब्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स हैं, हमारे पास वेयर हाउसेज से रिलेटेड जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर के अलावा फार्मिंग से रिलेटेड हमारे पास जॉब है जो एग्रीकल्चर के अंडर आ जाता है, लेकिन वहाँ पे जो फार्मिंग सिस्टम है वो बहुत एडवांस लेवल का है और वहाँ पे जो यूजली दुनिया की बेस्ट ऑफ द ब्रीड्स हैं वो वहाँ पे हैं। और उसके अलावा वहाँ पे मिल्क का सबसे बड़ा सप्लायर है वो न्यूजीलैंड है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड बेतहाशा जॉब्स इस टाइम के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में जितना जल्दी आप इसको प्रोसेस करेंगे, जितना जल्दी आप इस मुल्क में पहुंचेंगे, उतने जल्दी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप वहाँ जाके इस जॉब को स्विच भी कर सकते हैं। आपको पसंद नहीं आती, आपको वहाँ पर कोई और जॉब मिल जाती है, आप इजीली इस जॉब को स्विच कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई जो है बाउंडेशन नहीं होती फ्रॉम द कंपनी के, नहीं जी आप मेरे वीज़े पे आए हैं तो आपको पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है कि आप यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके वहाँ पे आपको कोई और जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, आप आराम से वो भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये मेरी बेस्ट ऑप्शन है राइट नाउ। आप लोग अगर अपना प्लान कर रहे हैं जाने का, आप प्लान करें न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में रहने का, उधर अपनी जो है ज़िंदगी गुजारने का, अपने बच्चों का बेहतरीन फ्यूचर देख रहे हैं, मेरे ख्याल में इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर लें, मिस ना करें। बहुत कम रेट्स के ऊपर, बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर आपको इस टाइम के ऊपर जो है ना ITAS जो है वो देने जा रहा है, वर्क वीज़ाज़ फॉर न्यूजीलैंड। तो आज ही हमारी टीम से रब्ता करें, ऑफिस से तशरीफ लाएँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएँ और मेरे ख्याल में अगले 6 महीनों के बीच में न्यूजीलैंड का वर्क परमिट लेके वहाँ पर सेटल हो। अपना ख्याल रखें।